स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर विद डिसकंटिन्यू लोड करंट। ये मिड पॉइंट टाइप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है स्टेप अप स्ट्रक्चर की तरह, जो कि मिड पॉइंट टाइप का हमने किया है। ऐसे ही 4 थायरिस्टर्स इसमें उसमें यूज किए गए हैं। P1 P2 पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं, N1 N2 नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स हैं। इनपुट से सोर्स वोल्टेज यानी AC प्रोवाइड की जाती है। बस उसमें और इसमें डिफरेंस इतना है कि जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है उसमें लोड में रजिस्टर कनेक्टेड होता है सिर्फ, और स्टेप डाउन में रजिस्टर के साथ इंडक्टर भी कनेक्टेड होता है। ये डिफरेंस है स्टेप डाउन और स्टेप अप के मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर में। अब जैसे कि हम जानते हैं साइक्लो कन्वर्टर वर्क क्या करता है, एसी की एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में चेंज करने का काम करता है। स्टेप अप क्या करता था, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती थी वो लो होती थी, उस फ्रीक्वेंसी को हाई करता था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को। और स्टेप डाउन क्या करेगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी इनपुट से जो एसी फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट पे उसे क्या करेगा, डाउन करेगा यानी कम करेगा। और यही हमने इस टॉपिक में करना है। रजिस्टर और इंडक्टर इसमें कनेक्टेड हैं। अपर पॉइंट ए होगा, बी लोअर पॉइंट बी है, सेंटर पॉइंट से ओ से डिनोट। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो कंडक्शन है थोड़ी डिफरेंट होती है जो स्टेप अप है उसके कंपैरिजन में। इसमें P1 और P2 यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में P1 कंडक्ट करेगा, दूसरी साइकिल में P2 कंडक्ट करेगा। इस तरह से कंडक्शन होगी। इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब जैसे ही सोर्स से पॉजिटिव साइकिल आएगी तो उस टाइम पे A पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू B। करंट क्या होगा, A से फ्लो होना स्टार्ट होगा और P1 पे जाएगा, यानी पॉजिटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर है उस पे जाएगा, और यहाँ से क्रॉस होकर जाएगा वो लोड पे। लोड पे क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड है। तो इंडक्टर क्या करेगा, इस टाइम पे एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर काम करता है एनर्जी को स्टोर करना। और जो हमारी इनपुट सप्लाई होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ये जो चीज होती है ये पॉजिटिव एंड ये जो है ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। ये हमारी एक एनवेलप है, ये दूसरे एनवेलप को शो कर रही है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव साइकिल है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई तक ये पॉजिटिव साइकिल शो करेगी, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव साइकिल को शो करेगा। अब हम इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है, करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट से इस तरह से लोड पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, इस टाइम पे पॉजिटिव है, तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी हमारी, देखते हैं। देखिए आउटपुट वोल्टेज इस टाइम पे क्या रहेगी, आउटपुट वोल्टेज रहेगी हमारी कुछ इस तरह से। ये कैसे आया ये मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि इस पॉइंट से 0 से पाई तक हमारी P1 कंडक्ट कर रहा है, लेकिन P1 के गेट पे जब तक थायरिस्टर के गेट पे जब एक अल्फा एंगल पे फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक वो कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि ये है उसका अल्फा एंगल। एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे इस पॉइंट पे ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट पे जब तक P1 के पॉजिटिव ग्रुप का जो थायरिस्टर गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे अल्फा एंगल पे, तब वो कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। यानी इस पॉइंट पे जब गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड किए तो इतने ड्यूरेशन में अल्फा के बाद पाई तक P1 कंडक्ट करेगा, यानी इतनी ड्यूरेशन में P1 कंडक्ट करेगा। इस टाइम पे P1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। ये जो कंडीशन है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ कि ये कैसे आई है। नेक्स्ट इसका आउटपुट करंट क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं ये हम पहले बहुत सारे टॉपिक्स में कर चुके हैं। अगर लोड के अक्रॉस इंडक्टर लगा हुआ है तो देखिए आउटपुट करंट इस तरह से फ्लो होगा। देखिए जब 0 पाई पे आके आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पे 0 है, लेकिन आउटपुट करंट 0 नहीं होता। आउटपुट करंट नियर अबाउट मैक्सिमम पोजीशन तक होता है। इसी वजह से जो आउटपुट करंट है इंडक्टर की वजह से वो 0 नहीं होगा। और इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ये वाली पोजीशन और हमारी ये वाली पोजीशन हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स में करते हैं, इसकी डिटेल करते हैं कि ये कैसे आई हैं।
नेक्स्ट क्या हुआ कि अब बी पॉजिटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो अब P2 कंडक्ट करेगा। करंट क्या यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, बी से P2, P2 से इंडक्टर और रेजिस्टर, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा देखिए, करंट की डायरेक्शन जो है ये देखिए फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे है, आउटपुट वोल्टेज स्टिल पॉजिटिव है। आउटपुट वोल्टेज क्या है, स्टिल पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जब P2 कंडक्ट कर रहा है, जब P1 और P2 एक साथ कंडक्ट करेंगे, पहले P1 फिर नेक्स्ट साइकिल में P2, जब अल्फा एंगल पे P2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो P2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। इसकी वेवफॉर्म्स देखते हैं। जब पाई से 2 पाई के बीच में P2 कंडक्टिंग कंडीशन में आया, जब P2 के गेट पे पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर है, उसके गेट पे अल्फा एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, तब हमारा जो थायरिस्टर है वो कंडक्टिंग कंडीशन में आया। इसको देखा कैसे शो करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारा P1 कंडक्टिंग कंडीशन में था तो इंडक्टर की वजह से आउटपुट करंट जीरो नहीं हुआ था, आउटपुट करंट मैक्सिमम पोजीशन पे था। जैसे ही दूसरी साइकिल आई, नेगेटिव साइकिल आई, उसमें क्या हुआ, आउटपुट करंट जीरो नहीं हुआ क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है। आउटपुट करंट स्लोली डिक्रीज होने लग गया, डिक्रीज होके तब जीरो तक आया। इसी वजह से आउटपुट वोल्टेज भी जीरो नहीं हुई, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में चली गई क्योंकि आउटपुट करंट जीरो नहीं हुआ इस वजह से। और जैसे ही आउटपुट करंट जीरो हुआ तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो गई इस पॉइंट पे। और उसके बाद ये तब तक जीरो रही जब तक एक अल्फा एंगल, यानी कि इस पाई से लेके अल्फा एंगल नहीं मिला उसे, उसके गेट पे ट्रिगर पल्स नहीं मिली। और जैसे ही उसको अपने पर्टिकुलर ट्रिगर पल्स मिली अल्फा एंगल पे, तो क्या हुआ, P2 ने फिर से कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस ड्यूरेशन में P2 कंडक्ट करेगा और यहाँ पे इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और आउटपुट वोल्टेज भी इतनी ड्यूरेशन में जीरो रहती है। जब आउटपुट करंट जीरो हो जाता है और आउटपुट वोल्टेज भी उस टाइम पे जीरो हो जाएगी जब तक कि उसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड, P2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती तब तक। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ट्रिगर पल्स प्रोवाइड होगी, आउटपुट पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगी। आउटपुट पे करंट फिर इस पॉइंट से इसी तरह से फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा। ये जीरो रहेगा आउटपुट करंट और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज भी इस टाइम पे जीरो रहेगी। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जीरो हुई है उसको बोलेंगे बीटा। बीटा पॉइंट पाई के बाद, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा पाई प्लस अल्फा, पाई और प्लस अल्फा, जितने गेट पे जितने एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, पाई प्लस अल्फा के बीच में होगा, उसे बीटा से डिनोट करते हैं। ये है जब P2 कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फिर से P1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में जो कि पाई से 2 पाई के बीच में होगी, फिर से वही होगा। यहाँ पे आउटपुट करंट क्या होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है। तो आउटपुट वोल्टेज नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होते फिर से नेगेटिव में चली जाएगी और नेगेटिव में जाकर वो फिर से जीरो होगी। जब आउटपुट करंट जीरो हो जाएगा तब आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो जाएगी। और जैसे ही अल्फा एंगल के बाद ट्रिगर पल्स मिली तो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, आउटपुट करंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम में P1 कंडक्ट करेगा। अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी वैसे ही P2 कंडक्ट करेगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जीरो होगी, आउटपुट करंट भी जीरो होगा। और फिर जब जैसे ही आउटपुट करंट स्टार्ट होगा, P2 पे आउटपुट वोल्टेज भी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये कंडक्ट करेगा 4 टाइम। सबसे पहली बात की सबसे जरूरी थिंग चीज है कि ये इसमें फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत नहीं होती। अपने थायरिस्टर्स को ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें लाइन कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें लाइन कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन होगी। नेक्स्ट है कि अब P1 P2 4 साइकिल्स में P1 P2 कंडक्शन हुई थी। अब क्या होगा, अब N1 और N2 कंडक्शन होगी। नेगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स वर्क करेंगे। जो अब क्या होगा, सेंटर O से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और रेजिस्टर और इंडक्टर की तरफ जाएगा और इंडक्टर से फ्लो होके जाएगा N2 की तरफ, जो नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर्स है इसकी तरफ। और यहाँ से क्रॉस होके जाएगा ये इस तरह से B पे नेक्स्ट साइकिल में। यानी कि
हमारा जो करंट है, अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से हो, अब आउटपुट वोल्टेज आएगी वो इस तरह से नेगेटिव में आएगी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है और इस टाइम पे N2 कंडक्ट कर रहा है। जो करंट है, वोल्टेज है O B के बीच में है। जब P1 कंडक्ट कर रहा था, A से O पे जा रही थी करंट, जो A से O पे करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज थी AO। जब P2 कंडक्ट कर रहा था तो वोल्टेज थी BO। जब अगेन P2 कंडक्ट किया, वोल्टेज हुई AO। अगेन P2 कंडक्ट किया, BO। अब N2 कंडक्ट कर रहा है, यानी O से B, सेंटर से B की तरफ जा रहा है करंट। तो इस टाइम पे N2 कंडक्ट करेगा। देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या हुई, जीरो नहीं हुई, क्योंकि इंडक्टर की वजह से जब इंडक्टर करंट जीरो होगा तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो उस टाइम पे जीरो होगी, और इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगी, आउटपुट करंट भी जीरो रहेगा। और क्योंकि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में है तो इसका जो वेव है आउटपुट वोल्टेज की वो नेगेटिव में बनेगी, और इस टाइम पे N2 कंडक्ट करेगा, आउटपुट करंट भी क्या आएगा, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट N2 के बाद N1 कंडक्ट करेगा, नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल जब आएगी तब N1 कंडक्ट करेगा। सेंटर से स्टार्ट होगा, यहाँ से रेजिस्टर, इंडक्टर और N1 पे इस तरह से करंट फ्लो होगा। देखिए इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा, N1 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा। और जब इसके पर्टिकुलर अल्फा एंगल पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तब इसकी वेवफॉर्म्स देखें तो इसकी वेवफॉर्म हमारे पास इस तरह से बनेगी। देखिए यहाँ पे आउटपुट करंट नेगेटिव में है, आउटपुट करंट नियर अबाउट देखिए जीरो नहीं है, तो जैसे जैसे वो जीरो पोजीशन पे आएगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में चली जाएगी, जब तक वो जीरो नहीं होता। जैसे ही आउटपुट करंट जीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतने ड्यूरेशन में आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगी। उसके बाद N1 अल्फा एंगल आएगा जिस पर ट्रिगर हो जाएगा, वो जो N1 है हमारा नेगेटिव को थायरिस्टर्स है, और उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में N1 कंडक्ट करेगा, और जो हमारा आउटपुट करंट है वो इस तरह से रहेगा, इस टाइम में जीरो रहेगा और फिर रिवर्स में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आउटपुट वोल्टेज होगी, ये वाली जो आउटपुट वोल्टेज जिसमें N1 कंडक्ट कर रहा था, O से A पे करंट फ्लो हो रहा था, तो वोल्टेज होगी O से A, नेगेटिव वोल्टेज होगी, तो इसलिए जो वेव है वो भी नेगेटिव में है। नेक्स्ट है फिर से OB, N1 N2 अगेन कंडक्ट करेगा, N2 फिर से यही वेव आएगी हमारे पास जिस तरह से, और फिर N1 कंडक्ट करेगा। इस तरह से ये कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। अब देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये कैसे आया है, और ये वाला जो आया है ये इस वजह से आया है। यहाँ से इस पॉइंट के बाद फिर से ये वाली वेव स्टार्ट हो जाएंगी, P1 P2 P1 P2, फिर N2 N1 N2 N1, फिर P1 P2 P1 P2, N2 N1 N2 N1, इस तरह से कंडक्शन चलती रहेगी और हमें एक पर्टिकुलर वेव मिलेगी कुछ इस तरह की। देखिए ये आउटपुट वोल्टेज शो करेगी AC की, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/4 fs होगी, क्योंकि फोर्थ पार्ट 4 टाइम P1 P2 कंडक्ट है, 4 टाइम N2 N1 कंडक्ट कर रहे हैं, तो 1/4 सोर्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। और देखिए हमारे पास पहले इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये थी हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी, सोर्स से जो वोल्टेज AC जा रही थी। आउटपुट क्या आई हमारे पास, आउटपुट आई हमारे पास ये। तो हमने क्या करना था, स्टेप डाउन करना था, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, स्टेप डाउन कर रहे हैं हम इसमें। तो देखिए पहले फ्रीक्वेंसी ये थी, ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, ये वाली आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, ये वाली तो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और यही हम इसमें कर रहे थे। आउटपुट करंट क्या रहेगा, ये होगा हमारा आउटपुट करंट, मीन आउटपुट करंट, और ये होगी मीन आउटपुट वोल्टेज। अब हमें पता लग गया है कि स्टेप अप क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता है। ये हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये क्या हाई फ्रीक्वेंसी थी, और हमारे पास आउटपुट में इनपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट क्या आई है, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज। यही हमने करना था स्टेप डाउन में, और ये है। और इस हाँ एक चीज और कि इसको डिसकंटिन्यू बोलते हैं, डिसकंटिन्यू लोड। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, ये ड्यूरेशन, जिसमें आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों जीरो हो जाते हैं, इसी वजह से इसे डिसकंटिन्यू लोड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका कंटिन्यू लोड करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।